नमस्कार। चोपड़ा पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 16 दिसंबर से संबंधित जो मोस्ट करंट के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और सदस्य बने, ताकि हम यहाँ पर जो वीडियो डालते हैं वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। आज का प्रश्न देखो, 7वीं जयपुर टाइगर फेस्टिवल जो 11 से 14 दिसंबर 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। यानी ये याद रखना कौन सा 7वां, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर का हुआ था और कहाँ पर हुआ था। जयपुर में टाइगर फेस्टिवल जो 11 से लेकर 14 दिसंबर 2025 को हुआ था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान की वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिबाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से केवल इतना ही प्रश्न बन सकता है कि कौन से संस्करण का, तो याद रखना 7वें। और जयपुर में टाइगर फेस्टिवल कब से कब हुआ था? 11 से 14 दिसंबर 2025। अगला, इस देश का उद्घाटन किन्होंने किया था? राज्यपाल कौन थे? हरिबाऊ किशन राव बागड़े। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस स्कीट शूटर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप यानी शॉटगन में मास्टर्स कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीता है? 101% आपके जो भी टॉपिक है उसमें खेल संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट माना यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कौन था? सरोज खान, ये याद रखना। तो राजस्थान की किस स्किट शूटर ने, कौन था? सरोज खान ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप शॉटगन में मास्टर कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। अगला है देखो, 22 दिसंबर 2025 की बात करें, 22 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन कौन कर रहा है? तो 12 दिसंबर 2025 को जो शुरू मिशन समृद्धि दीदी अभियान का संचालन कौन कर रहा था? राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये याद रखना, यानी राजीविका याद रखना, राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। एक बार दोबारा देखो, ये प्रश्न बन सकता है। 12 दिसंबर 2025 को जो शुरू हुआ था मिशन समृद्धि दीदी अभियान, ये याद रखना, मिशन समृद्ध दीदी अभियान, मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन कौन करा है? राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न देखो, वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ राजस्थान की किस जिले में हुआ था? तो जो वाटर महोत्सव 2025 है, इसका जो शुभारंभ है ये कोटा जिले में हुआ। किस जिले में हुआ दोस्तों? कोटा जिले में हुआ है। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वाटरशेड महोत्सव 2025 का जो शुभारंभ है ये कोटा जिले से हुआ था। अगला प्रश्न देखो, दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें? अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? तो 41,189 मेगावाट। देखो, करंट से भी प्रश्न बन सकता है और ज्योग्राफी में आपके जो टॉपिक है ऊर्जा संबंधी, वहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफी में जो ऊर्जा संबंधी टॉपिक है वहाँ से भी बन सकता है और करंट से संबंधी भी ये प्रश्न बन सकता है। याद रखना, दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 41,189 मेगावाट। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान को मिला एक्सीलेंस इन विड एवं हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार, ये सूजस का प्रश्न है। तो राजस्थान को क्या मिला है? एक्सीलेंस यानी ऊर्जा क्षेत्र में मिला। ये किस क्षेत्र में मिला है? ऊर्जा क्षेत्र में। तो राजस्थान को मिला एक्सीलेंस इन विंड एवं हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार। आगे देखो, राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। जितने भी भारत में राजभवन है ना, उनको अब किस नाम से पुकारा जाएगा? लोक भवन से। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। देखो, ये जो नाम परिवर्तित हुए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या राज्य की कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है।
तो याद रखना जो राजभवन है उसको अब किस नाम से यानी पहले जो राजभवन के नाम से पुकारते थे उसको लोक भवन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बन सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। यानी प्रधानमंत्री जो कार्यालय है कौन सा, पीएमओ, जिसको अब किस नाम से जाना जाएगा, सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। तो आज हमें जो 16 दिसंबर संबंधी जो मोस्ट प्रश्न है उसके बारे में चर्चा की। और ये जो पीडीएफ है आपको जो जीके चोपड़ा जी जो व्हाट्सएप चैनल है जीके चोपड़ा जी, वहाँ पर ये पीडीएफ भेज दी जाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक यदि आपको नहीं मिलता तो मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर डाल दूंगा। तो जीके चोपड़ा जी जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हम ऐसे ही लगभग 7-8% डेली आपको देते रहेंगे और आप साथ के साथ इनको तैयार करते रहो। यदि कोई भी बच्चा है उसको पीडीएफ चाहिए तो जीके चोपड़ा जी जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर जो वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, राधे राधे।